मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने कुछ चीज़ें इसकी डिस्कस कर ली थी कि हमें पता चल गया था कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है और उस बॉन्ड का नाम हमने क्या दिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हम कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन भी सीख के थे, कैसे H2 बना था, कैसे O2 बना था। तो पहले ही आपका एक होमवर्क आज के लिए, आप अमोनिया की फॉर्मेशन करोगे, मतलब कि इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना आपको। ठीक है, ये आप मुझे करके और सेंड करोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस भी काउंट होगी। ओके, और सब स्टूडेंट्स मुझे सेंड करेंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के। आगे जो हमें डिस्कस करना है कि जो कार्बन है ना, हमें पता है कि वो बॉन्ड किससे बना रहा है, शेयरिंग से बनाना है। तो शेयरिंग से बना रहा है, तो हमें रीजन देखना है कि शेयरिंग से क्यों बना रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स को मतलब ना तो लेता है और ना ही दे सकता है, उसका रीजन क्या है वो चीज को हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका देखो फर्स्ट रीजन तो क्या है, मान के चलो, अगर हम मानते हैं कि जो कार्बन है ना, कार्बन क्या करेगा, हमें पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 था। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, पूरे कितने करने हैं, इसको 8 करने हैं स्टेबिलिटी के लिए। हम चाहे कि कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, दे दे, मतलब यहाँ से निकाल दे इसको। इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये भी स्टेबल होता है ना, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। तो हम क्या करें, अगर इसके हमने 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है और एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और आपको तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। 4 को आप कैसे निकाल पाओगे, तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करोगे, आप मतलब यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। इट मीन्स जो C4 पॉजिटिव है ना आपका, जो बनना चाहिए वो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सको। तो ये तो रीजन हो गया कि जो कार्बन है ना, वो इलेक्ट्रॉन दे के तो नहीं बॉन्ड बनाएगा एटलीस्ट। ठीक है, अगर हम कोशिश करें कि कार्बन ले ले इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या करेगा, मतलब इसके 2 और 4 है, मतलब यहाँ पे 8 हो जाए तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। लेने के बाद क्या होगा, क्योंकि देखो कार्बन के ऊपर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 ही क्या है, टोटल प्रोटॉन है। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे अब इसके अंदर लेने के बाद, मतलब C4 नेगेटिव बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 6 प्रोटॉन है। तो इन 6 प्रोटॉन की इतनी औकात नहीं है बेचारों की कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर सके, क्योंकि कोई भी एटम न्यूट्रल रहने में विश्वास रखता है ना, क्योंकि न्यूट्रल जितने इसके अंदर प्रोटॉन उतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या हो जाता है, फिर स्टेबल हो जाता है। बट अगर कार्बन में आपने 4 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और कार्बन को ना मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो C4 नेगेटिव भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है और ना इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, इसीलिए कार्बन क्या करता है बेचारा, शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख चुके थे। तो उसके बाद जो आपको देखना है, हम कार्बन का क्या देखेंगे, वर्सेटाइल नेचर देखेंगे। ठीक है, कार्बन का आपको क्या देखना है कि कार्बन वर्सेटाइल होता है नेचर में। ठीक है, डिफरेंट तरीके का नेचर होता है। तो देखो कार्बन की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ना, पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको कार्बन अलग से पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, मतलब इसकी कुछ ना कुछ तो बहुत, मतलब कि सबसे अलग जो प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर है, मतलब एक्सेप्शनल केस है कार्बन का। तो एक प्रॉपर्टी होती है, कार्बन क्या करता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है बहुत अच्छे से बना लेता है। ठीक है, जो कार्बन कार्बन की सेल्फ लिंकिंग पावर है वो बहुत अच्छी है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छी इसी की है। ये नहीं है कि औरों की नहीं है, ऐसे तो सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड भी आप देखते हो, है ना। तो ये कि बनाते तो और भी हैं, बट जो सबसे अच्छी पावर है वो किसकी है, कार्बन की है। तो इस पावर को हम बोलते हैं कि जो सेल्फ लिंकिंग की पावर है वो क्या होती है, कैटिनेशन। ठीक है, तो कार्बन के पास क्या है, कैटिनेशन पावर है, कि कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन के साथ कितना लंबी चेन बना सकते हो आप, कार्बन के बहुत हाई कंपाउंड्स भी आप पढ़ते हो। तो कार्बन क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। तो इसका वर्सेटाइल नेचर हो गया, और किसी के अंदर ये चीज नहीं है, ये चीज आपको कार्बन के अंदर ही क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक कंपाउंड फॉर्मेशन और देख लेते हैं एक बार, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ है पहले, ठीक है, आपसे पूछा जाए एसिटिक एसिड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाओगे, फॉर्मूला होता है CH3COH। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ध्यान से करना है इसको। तो देखो आप कुछ नहीं करना है, एक एक एटम को पकड़ते चलो। ठीक है, आपने सबसे पहले कार्बन लेना है, पता आपको कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसके बाहर 4, मतलब कि ये 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, तो इनके पास क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमने लिख दिया।
फिर उसके बाद एक और कार्बन है, तो सेकंड कार्बन के पास भी क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, इसके पास ऑक्सीजन, मतलब ये CO ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे लगाएंगे। ऑक्सीजन के बाहर कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑक्सीजन के बाहर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन और है, इसके बाहर भी कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक हाइड्रोजन है, उसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बॉन्ड बनेंगे कैसे, यहाँ पे कितने किसके बीच में बॉन्ड है, कार्बन को 8 पूरा करना है ना। 4 इसके पास खुद के हैं, 3 हाइड्रोजन से लेगा और एक इस कार्बन से लेगा, तो एक कार्बन क्या करेगा, अपना पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इस कार्बन का तो हो गया। हाइड्रोजन 2 करेगा अपने यहाँ से, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो हाइड्रोजन का भी यहाँ से पूरा हो गया। अब जो ये वाला कार्बन है, ऑक्सीजन के पास 6 है, वो 2 लेगा, मतलब इस कार्बन से लेगा, तो वो इस तरीके से ले लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 है, उसको भी 2 चाहिए, कि यहाँ से लेगा एक यहाँ से लेगा, तो ये भी हो गया 8। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, एक इसका ले लेगा। जो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है, रहना नहीं चाहिए था, रह कैसे गया, हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं इसके, CH 4 थे ना, एक इसके साथ चला जाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा, ओके। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये सिर्फ यहाँ पे शेयर होगा, इसको हटा दो, इसको यहाँ से रखो, इस ऐसे कर लेना इसको, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, मतलब ये एरो यहाँ पे अलग अलग सर्कल है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका, मतलब कि इस तरीके से बनेगा CH3। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, क्योंकि एक जो आपके शेयरिंग में दिख रहे हैं आपको, वो कितने दिख रहे हैं, क्योंकि ये भी तो कार्बन पूरा करेगा, 2 3, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ जा रहा है 4, और 2 यहाँ से लेगा 6 7, और एक यहाँ से 8, तो ये भी क्या करेगा, अपने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स को अपना ले लेगा, ठीक है। तो इसके क्या हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया है, एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड कंप्लीट हो गया है। आपको होमवर्क है जो आपको मेरा अमोनिया का आपको सेंड करना है लिख के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।